हेलो एवरीवन, मैं उदित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगला लेक्चर जो होगा वो बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन को कवर करेगा। और इस लेक्चर में पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें जितने भी बाउंडेड रीजन के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं अच्छे अच्छे वो मैं करवाऊँगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बने रहिएगा इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। तो गाइस, हमारा आज का गोल जो है वो क्या है, क्वेश्चंस ऑन बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या समझना है कि हमें कैसे स्टेप्स को रखने हैं, सॉल्विंग स्टेप्स को किस तरह से हम एक एक स्टेप को करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कोई डाउट ना हो। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है स्टेप 1, ड्रॉ द रीजन बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। ड्रॉ द रीजन बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। आपको इक्वेशन गिवन होगा, उस इक्वेशन को यूज करो और रीजन को ड्रॉ करो। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर इन सारे स्टेप को देखेंगे कैसे कैसे ये लग रहे हैं। स्टेप टू क्या बोलता है कि सिलेक्ट रिक्वायर्ड रीजन एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोल रहा है कि आप रीजन सिलेक्ट करो एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI। तो आपको रीजन सिलेक्ट करना होगा, बाउंडेड रीजन बेसिकली। तो वो बाउंडेड रीजन हम लोग देखेंगे कैसे सिलेक्ट करते हैं। स्टेप 3 क्या है? नाउ ड्रॉ द स्ट्रिप। ड्रॉ द स्ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करना है, कैसे चूज करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, इन सब के लिए मैंने एक यहाँ पे एक पूरा PPT बना रखा है, उसको समझेंगे क्या है ये। आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है गाइज, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, दो टाइप के स्ट्रिप होते हैं हमारे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे मेरा एक XY एक्सिस है। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो मेरा स्ट्रिप होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा होता है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और वर्टिकल में क्या होता है? वर्टिकल में गाइज कुछ ऐसा सीन होता है कि जो मेरा स्ट्रिप है वो कैसा हो जाता है? वर्टिकल। कैसा हो जाता है? वर्टिकल। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। अब देखेंगे कैसे हमें चूज करना है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, वो सब समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखो, अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इनर लिमिट होगा, इनर लिमिट इज इन x, वो x में होगा। जो इनर लिमिट होगा वो कैसा होगा? x में होगा। और जो आउटर लिमिट होगा, जो आउटर लिमिट होगा इज इन y, वो कैसा होगा? y में होगा। अब इसी का उल्टा होता है वर्टिकल। इनर लिमिट कैसा होगा? इनर लिमिट होगा इज इन y में होगा इनर लिमिट। और आउटर लिमिट जो होगा वो क्या होगा? इज इन x, वो x में होगा। बस इस बात पे ध्यान रखना है कि आउटर लिमिट क्या है, इनर लिमिट क्या है। तो ये बात क्लियर है कि जब हमारा हॉरिजॉन्टल होता है तो इनर लिमिट होता है x में और आउटर लिमिट होता है y में। वर्टिकल होता है तो इनर लिमिट y में, आउटर लिमिट x में। बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा बात, अब उन लिमिट्स को रखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे निकालेंगे? तो फॉर लिमिट्स मैंने ये भी लिख रखा है कि कैसे निकालेंगे। इनर लिमिट के लिए आपको क्या करना है? इनर लिमिट के लिए आपको स्ट्रिप्स की इंड पॉइंट्स की इक्वेशन लिखो, वो भी x में। क्यों x में? क्योंकि इनर लिमिट कैसा होता है? x में होता है। इनर लिमिट कैसा होता है? x में होता है। तो स्ट्रिप के इंड पॉइंट की इक्वेशन लिखो, वो भी x में। ये बात ध्यान रखना। ये सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके लगाऊंगा क्वेश्चन में, देखते चलना कैसा लग रहा है। और आउटर लिमिट में क्या ध्यान रखना है कि मूव यू। तो गाइस आपको क्या करना है, आप अपने स्ट्रिप को डाउन मोस्ट पॉइंट से लेके अपर मोस्ट पॉइंट तक ले जाना है। डाउन मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक ले जाना है। इस वाले केस में क्या है, इनर लिमिट्स के लिए स्ट्रिप्स की इंड पॉइंट की इक्वेशन को लिखो। सेम स्ट्रिप्स की इंड पॉइंट की इक्वेशन को लिखो। जब भी इनर वाला आएगा यही आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप के इंड पॉइंट की इक्वेशन लिखो। और ये याद रखना है कि इनर लिमिट किस में है? इनर लिमिट y में है तो वो भी y में लिखना है आपको। ठीक है,
आउटर लिमिट इज इन एक्स, तो मूव योर स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू राइट मोस्ट पॉइंट। आपको अपने स्ट्रिप को लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से लेके राइट मोस्ट पॉइंट तक ले जाना है। ये आपका वर्टिकल के केस में होगा, ये आपका वर्टिकल केस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा इनर लिमिट एक्स में है, तो देखो इनर लिमिट क्या है एक्स में, और आउटर लिमिट क्या है वाई में। आउटर लिमिट क्या है वाई में। इनर लिमिट एक्स में है तो फिर देखो लिमिट्स भी वो भी एक्स में, लिमिट्स भी कैसी हैं एक्स में। तो यहाँ पे देखो इनर लिमिट की लिमिट्स भी कैसी हैं एक्स में, इनर लिमिट्स की लिमिट्स भी कैसी हैं एक्स में, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स में। और जब मेरा आउटर लिमिट वाई है, आउटर लिमिट क्या है वाई, तो बाहर का लिमिट भी कैसा है वाई में, कैसा है वाई में। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे इनर लिमिट वाई क्या था, तो इनर लिमिट कैसा है वाई, और आउटर लिमिट एक्स का था तो आउटर लिमिट कैसा है एक्स। इनर लिमिट वाई क्या है तो लिमिट्स भी कैसी हैं वाई की, इनर लिमिट वाई क्या है तो लिमिट्स भी कैसी हैं वाई की। और आउटर लिमिट एक्स की है तो लिमिट्स भी कैसी हैं एक्स की, आउटर लिमिट एक्स की है तो लिमिट्स भी कैसी हैं एक्स की। इतना बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मेट पहले ध्यान रखना कि ये फॉर्मेट क्या है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। और लास्ट पॉइंट स्टेप 4 क्या है कि नाउ पुट द लिमिट्स एंड सॉल्व द इंटीग्रेशन। ये जो लिमिट निकालना मैंने सिखाया, इन लिमिट को पुट करो और नॉर्मली सिंपली आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया जहाँ पे मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। ये अगर पॉइंट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सॉल्विंग टाइम, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है गाइज, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि स्ट्रिप चूज करते वक्त क्या है, स्ट्रिप चूज करते वक्त ध्यान रखो कि कहीं स्ट्रिप के एंड पॉइंट्स पर कॉर्नर तो नहीं आ रहा। ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिनको देना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उनके लिए खास कर है कि ध्यान रखना कि जब स्ट्रिप चूज करो तो उसके एंड पॉइंट्स पर कॉर्नर नहीं आना चाहिए, कॉर्नर नहीं आना चाहिए। जैसे एक था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक था मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, और ये मेरा क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, पिछले लेक्चर में पूरा ग्राफ कवर कराया मैंने, ये सारा देखना वहाँ से कैसे कैसे होता है। ये हो गया 2,0 और ये हो गया मेरा 0,2। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू ए वाला फॉर्म है, और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कैसा फॉर्म है y इक्वल टू 4ax स्क्वायर, 4ax स्क्वायर, जहाँ पे 4a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, 4a का वैल्यू कितना है 1। तो ध्यान समझना। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कॉर्नर मिलेगा तो हम उस स्ट्रिप को प्रेफर नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, कैसा स्ट्रिप लिया है वर्टिकल। तो देखो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इस पॉइंट पे भी आ जाता हूँ, एकदम किनारे पे भी आ जाता हूँ, तब भी इसको कहीं पे कॉर्नर नहीं मिलेगा, कॉर्नर नहीं मिलेगा। देखो ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर है, एकदम स्मूथ है, नीचे वाला भी पॉइंट एकदम स्मूथ है। अगर मैं एकदम, ये कौन सा पॉइंट था राइट मोस्ट पॉइंट था, अगर मैं एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, ठीक है इधर आ जाऊँ, तब भी अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला पॉइंट क्या है स्मूथ है, नीचे वाला पॉइंट क्या है स्मूथ है। तो स्मूथ चलेगा लेकिन कॉर्नर नहीं चलेगा। अब ये कॉर्नर, कॉर्नर मैं बोल रहा हूँ क्या है ये कॉर्नर। देखो अगर मैं ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, क्या ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने लिया अगर, तो मेरा ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्या करता हूँ ऊपर लेके जाता हूँ इसको ऊपर। तो ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मान लो आ गया, जाते जाते कहाँ आ गया यहाँ पे। तो देखो जाते वक्त मुझे एक कॉर्नर मिला, क्या मिला मुझे एक कॉर्नर मिला। ये क्या है देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा स्ट्रिप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो देखो इसके एंड पॉइंट को देखो, ये एक एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। तो ये एंड पॉइंट पे तुम्हें कॉर्नर दिख रहा है क्या, कॉर्नर दिख रहा है क्या। तो जब भी कॉर्नर होगा तो उसका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, और विदाउट कॉर्नर जो होगा उसका कैलकुलेशन ईजी होता है। स्ट्रिप लेते वक्त, चूज करते वक्त आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रिप चूज करते वक्त कहीं कॉर्नर तो नहीं आ रहा। पूरे रीजन में जब उसको हम मूव कर रहे हैं तो बीच में कभी भी कॉर्नर नहीं आना चाहिए, उसके एंड पॉइंट पे कॉर्नर
नहीं आना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो ये कॉर्नर का बात था, ये हो गया आपका कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं अगर इधर मूव करता हूँ तो बीच में क्या मिलता है मुझे, कॉर्नर मिलता है। और इस वाले केस में अगर देखूँ ध्यान से तो मैं इसको ऊपर तो मूव कर नहीं सकता, मूव करूँगा तो किधर करूँगा, या तो इधर या तो इधर। तो इधर कहीं भी ले जाओ, कहीं भी इसका कॉर्नर नहीं आएगा। एंड पॉइंट पे देखो, ये एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, कभी भी कॉर्नर नहीं आ रहा। तो अगर कॉर्नर नहीं आएगा तो वो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में टाइम बचा सकता है ये। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए मैंने इसे क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा है कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई डी ए रीजन बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। तो स्टेप वन देखते हैं, स्टेप वन क्या बोलता है। यहाँ पे आओ, ड्रॉ द रीजन बाई यूजिंग इक्वेशंस, बाई यूजिंग गिवन इक्वेशंस। तो देखो रीजन आपको ड्रॉ करना है, तो ये हमारा रीजन है, इक्वेशन क्या है, ये मेरा क्या है, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये मेरा हो गया x और ये हो गया मेरा y। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू जीरो। मैंने कितना बार बोला कि x इक्वल टू जीरो क्या होता है, ये होता है मेरा y एक्सिस। ये मेरा कौन सा होता है, y एक्सिस। y एक्सिस जो है वो क्या होता है, वो मेरा होता है x इक्वल टू जीरो का लाइन, x इक्वल टू जीरो वाला लाइन। तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरा बहुत स्टेप बाय स्टेप समझना। y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो सुनते ही क्या हुआ दिमाग में कि भाई x एक्सिस को बोलते हैं y इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू जीरो। अगर अभी भी किसी को डाउट आ रहा है तो ग्राफ वाला लेक्चर देखो, तुमने नहीं देखा अभी तक। तो ये x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए वाला फॉर्म है। तो ये कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा जीरो कॉमा ए एंड ए कॉमा जीरो से। तो ये अगर x प्लस वाई इक्वल टू वन, तो ये पास करेगा जीरो कॉमा वन और वन कॉमा जीरो से। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये सब देख रखा था। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं अगर, ठीक है, तो ये मेरा ऐसे हो गया, ये हो गया गाइज, ये पॉइंट हो गया मेरा जीरो कॉमा वन और ये मेरा हो गया वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए मुझे और पूरा जितना मेरा समझ था वो पूरे समझ को लगा के, पूरे कॉन्सेप्ट को लगा के, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, एक रीजन तो ड्रॉ कर लिया है, एक रीजन तो ड्रॉ कर लिया है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था। स्टेप टू, सिलेक्ट रिक्वायर्ड रीजन एंड फाइंड POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रीजन क्या है, बाउंडेड रीजन आपको खोजना है। तो बताओ ये बाउंडेड रीजन जो है ये x इक्वल टू जीरो से बाउंड हो रहा है। तो x इक्वल टू जीरो से दो ही साइड हो सकता है, किसी भी लाइन का दो साइड होता है, किसी भी ग्राफ का दो साइड होता है। तो देखो वो कौन कौन होता है, एक तो या तो इसके ऊपर हो सकता है या तो इसके नीचे हो सकता है। x इक्वल टू जीरो का या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो नीचे या तो ऊपर। जितने भी लाइन्स हैं, एक y इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, एक x इक्वल टू जीरो और एक है मेरी x प्लस वाई इक्वल टू वन, ये वाली। तो या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे, या तो इसके राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, नीचे ऊपर। तो ऐसे ही है। अब ध्यान समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बाउंड्री रीजन किन से हो रहा है। तो बाउंड्री रीजन दिख रहा है क्या कि ऊपर वाले से तो कुछ फायदा है नहीं। ये ऊपर वाला अगर मैं ले भी लूँ, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, तो इससे फायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। अब इसमें भी ये नीचे वाले से मुझे फ़ायदा दिख नहीं रहा है और इसमें भी लेफ्ट वाले से मुझे फ़ायदा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फाइनली मुझे रिक्वायर्ड रीजन मिल गया कि कौन सा मेरा रिक्वायर्ड रीजन है,
बाउंडेड रीजन है, ये मेरा बाउंडेड रीजन है। तो इस बाउंडेड रीजन को ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रीजन, क्या हो गया, ये आपका हो गया रीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद थर्ड स्टेप को पढ़ो। स्टेप 3 क्या है, नाउ ड्रॉ द स्ट्रिप आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आपको स्ट्रिप ड्रॉ करना है, या तो वर्टिकल ले सकते हो या तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। स्ट्रिप का पूरा चर्चा मैंने यहाँ पे किया है कि ये क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सब देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट नोट पहले पढ़ लो स्ट्रिप के बारे में, क्या है कि कहीं कॉर्नर तो नहीं आ रहा, कॉर्नर तो नहीं आ रहा वाइल सॉल्विंग। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखने से मुझे मालूम चल रहा है कि दो तरह के स्ट्रिप हो सकते हैं। एक तो मेरा हो सकता है वर्टिकल स्ट्रिप, एक मेरा हो सकता है वर्टिकल स्ट्रिप, और एक मेरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों में देख सकते हो कि कहीं भी हमें कॉर्नर नहीं मिल रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। मैंने वर्टिकल ले लिया, ठीक है, वर्टिकल ले लिया, ये मेरा स्ट्रिप हो गया। तो स्ट्रिप चूज कर लिया मैंने। अब स्ट्रिप चूज करने के बाद पढ़ो आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रिप आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ले लिया मैंने, तो वर्टिकल के बारे में यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। इनर लिमिट कैसा होगा, इनर लिमिट होगा मेरा वाई में, और लिमिट्स कैसे निकालेंगे, ये इनर वाला स्ट्रिप्स की एंड पॉइंट की इक्वेशन लिखो, वो भी वाई में, स्ट्रिप्स के एंड पॉइंट की इक्वेशन लिखो, वो भी वाई में। चलो इसको करते हैं पहले, स्ट्रिप्स की एंड पॉइंट्स की इक्वेशन लिखो, वो भी वाई में। तो देखो एक ये एंड पॉइंट है मेरा और एक ये एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। तो जब मेरा ये दोनों एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट का इक्वेशन देखो क्या है। तो मेरा जो ये एंड पॉइंट है इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है मेरा ये ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वर्टिकल वाले में, वर्टिकल स्ट्रिप में इनर कैसा होगा, इनर लिमिट होगा वाई में, इनर लिमिट कैसा होगा वाई में, आउटर कैसा होगा, आउटर होगा एक्स में। तो चलो ये हम एंड पॉइंट देख रहे हैं इनर के लिए, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वाई की। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू लिख दो, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 6, ठीक है। कैसे लिखा मैंने समझ में आया। एंड पॉइंट पे जाओ, वो जो इक्वेशन है वहाँ पे देखो एक्स की रिक्वायरमेंट है या वाई की। तो मैंने देखा कि ये तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल में तो वाई की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने वाई इक्वल टू निकाल लिया यहाँ से, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। वैसे ही इस एंड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन है। तो ये वाली इक्वेशन तो साफ साफ दिख रही है, तो पहले से ही वाई में दी हुई है, वाई में। तो ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्लियर दिख गया वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये इनर के लिए मिल गया, क्या है, वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब आउटर का देखते हैं, ये एक्स। आउटर के लिए यहाँ पे आ जाओ, आउटर वाला पढ़ो, आउटर लिमिट, आउटर लिमिट कैसा होगा, एक्स में होगा, आउटर लिमिट कैसा होगा, एक्स में। क्लियर दिख रहा है, आउटर लिमिट एक्स में होगा। क्या करना है हमें, वो पता करने के लिए कि क्या होगा, मूव योर स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट टू राइट मोस्ट पॉइंट। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से आपको क्या जाना है, राइट मोस्ट पॉइंट पे जाना है गाइज। तो चलते हैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट पे। तो देख लो, एक ये मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ है, ये बाउंड्री रीजन में, ये जो है ये मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री रीजन में, ये मेरा जो है ये वाला बाउंड्री, ये बाउंड्री मेरा है राइट मोस्ट पॉइंट, ये मेरा बाउंड्री क्या है, राइट मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्ट्रिप को लेते आओ, यहाँ पे जब अपने स्ट्रिप को लाओगे तो यहाँ पे लेके आओ और देखो कि वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, वहाँ पे आउटर क्या है, एक्स। तो वहाँ पे देखो कि एक्स की वैल्यू क्या है, आउटर हमें क्या चाहिए, एक्स में चाहिए, तो एक्स की वैल्यू देखो। तो इस बाउंड्री लाइन पे जब आ जाओगे, इस बाउंड्री लाइन पे, तो इस बाउंड्री लाइन पे आओगे तो देखो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है मेरी 0। एक्स इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 0। ये क्लियरली दिख रहा है, ये एक्स कितना है, 0।
अब ऐसे ही ये एक बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, तो ये कौन सा बाउंड्री लाइन है, राइट मोस्ट बाउंड्री लाइन। तो राइट मोस्ट पॉइंट पे आ गए और वहाँ पे एक्स का वैल्यू देखा, तो एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है, एक्स का वैल्यू दिख रहा है मुझे 1, एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है 1। क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी मुझे बहुत आसानी से मिल गया कि एक्स जो है, एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स जा रहा है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, एक्स इक्वल टू 0 to एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 to एक्स इक्वल टू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इक्वेशन में पुट करो, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ सकते हो। अब देखो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला क्या था, ड्रॉ द रीजन बाई यूजिंग गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का हमने यूज किया, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और एक रीजन ड्रॉ कर दिया। सिलेक्ट रीजन कैसे सिलेक्ट किया मैंने, कोई भी लाइन का या तो ऊपर एक पॉइंट होगा या तो नीचे होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा, इतना ही होगा। हर लाइन की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, उसमें से देखो कि किस पॉसिबिलिटी में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मेरा बाउंड्री रीजन मिल रहा है। और जब भी वो मिलेगा वो बाउंड्री रीजन आप सिलेक्ट कर लो कि ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन है, बाउंड्री रीजन। उसके बाद फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे ऐसे ही ऑलरेडी मिल चुका था, क्या, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, ये दोनों मिल चुका था मुझे 0,1 1,0। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी उतनी। और फिर देखो फिर क्या बोल रहा है कि फिर है ड्रॉ द स्ट्रिप आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फिर स्ट्रिप ड्रॉ करो, तो हमने कौन सा स्ट्रिप लिया, वर्टिकल लिया, क्योंकि मैंने देखा कि कोई भी ले सकता था, क्योंकि कहीं पे तो मुझे कॉर्नर मिल नहीं रहा था, तो कहीं पे कॉर्नर नहीं मिलेगा तो कोई भी ले सकता है, तो कोई भी ले लिया मैंने, तो वर्टिकल ले लिया। तो वर्टिकल में ये सारे पॉइंट्स को मैंने ध्यान से पढ़ा और एंड पॉइंट पे गया, एंड पॉइंट पे जाके मैंने इनर वाला का लिमिट रखा और अपने स्ट्रिप को लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट पे जाके आउटर लिमिट को रखा मैंने। तो इस तरह से मेरा जो कि है पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, 80% सॉल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब ये फॉर्मेट देख लो और इस फॉर्मेट को लेते आओ। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बोलता है, स्टेप 4 क्या बोलता है कि नाउ पुट योर लिमिट्स एंड सॉल्व द इंटीग्रेशन, पुट योर लिमिट एंड सॉल्व द इंटीग्रेशन। चलो अब हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। तो fxy, मेरा fxy क्या है, ये मेरा fxy है, fx क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई। और यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल लिया है तो अंदर वाला तो क्या होगा, अंदर वाला होगा मेरा dy और बाहर वाला होगा dx, बाहर वाला क्या होगा dx होगा इज। ठीक है, अब देखो ये y है तो इनर क्या चाहिए, y में चाहिए, वो मैंने पहले निकाल रखा है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे आओ, आउटर x, आउटर क्या है, x में है, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा जो है, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब इंटीग्रेट कर देना है बस। अब देखो मैंने एक बात बोला था, जब हम y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उस समय जो है x मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, x क्या होता है, कांस्टेंट। और जब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो उस समय y क्या होता है मेरा, कांस्टेंट। ठीक है, और ये मेरा क्या होता है y, और जो y है इस केस में ये वेरिएबल हो जाएगा, और इस केस में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है, उसके अलावा सारा कांस्टेंट होता है, तो ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। तो अब ध्यान समझना, तो ये मेरा हो जाएगा आउटर इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, अंदर वाला करो तो y के रिस्पेक्ट में x क्या होगा मेरा, y के रिस्पेक्ट में x होगा मेरा कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में y क्या होगा मेरा, वेरिएबल। ठीक है, तो भाई x का तो क्या हो जाएगा, x बाहर, x अगर मैं x dy पूछूँ आपसे तो x आप क्या करोगे, बाहर कर दोगे, यहाँ पे 1 dy, तो क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, तो और 1 का क्या हो जाएगा फिर y, xy। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मेरा है, ये जो x है, ये x मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो x बाहर और 1 का क्या हो जाएगा y, प्लस y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2। अब आप लिमिट रख दो, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा लिमिट रखने के बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1
और यहाँ पे हम लिमिट रखते हैं, y पे रखना है, तो ये हो गया मेरा x, और y की जगह पे रख दो 1 माइनस एक्स अपर लिमिट प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, 0 रखना है, तो फिर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा फाइनली, तो ये तो 0 हो गया 0। और बाहर मेरा क्या है, dx है, बाहर क्या है मेरा dx। अब इसको सॉल्व कर लो, ये मेरा अंदर जाएगा और यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2, ये आपका इंटीग्रेशन dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। तो गाइज हमारी इंटीग्रेशन यहाँ तक आ गई है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना है और सारा x ही दिख रहा है, कहीं पे तो वेरिएबल कांस्टेंट दिख नहीं रहा है, तो बस सॉल्व कर दो। x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ से अगर हम मैं 1/2 कॉमन ले लें तो 1 का कितना हो जाएगा, ये 1 ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, ये 1/2 बाहर लिखा हुआ है, ये इसको यहाँ से हटा दे तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये 1/2 बाहर हो गया और 1 का हो जाएगा x, और फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 चला गया। और मैं अगर यहाँ पे लिमिट रख दूँ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, तो रखो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 1, ये हो गया आपका अपर लिमिट, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/6, इतना पार्ट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, और ये 1 से 1 गया, और ये 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 1/6, और ये भी 1/6, तो बेसिकली आंसर कितना हो गया 1/3, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से गाइज जो कि है कि नहीं हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, कैसे मैंने अपने स्टेप्स को लगाया, कैसे मैं बहुत पेशेंस के साथ सारे स्टेप्स को पढ़ा मैंने और एक एक स्टेप को लगाते गया। आप भी वैसे एक बार खुद से करके देखो, पक्का बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन पेशेंस चाहिए गाइज, पेशेंस चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इवेलुएट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उससे हमें एक रीजन बाउंड करना होता है, रीजन ड्रॉ करना होता है। तो एक रीजन ड्रॉ करते हैं गाइस, जैसा कि अभी देख सकते हो, अगर आपको स्टेप देखने हैं तो स्टेप 1, ड्रॉ द रीजन बाय यूजिंग गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन को यूज करके आपको रीजन ड्रॉ करना है। तो रीजन ड्रॉ करते हैं गाइस। तो इवेलुएट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड। तो पहले हमें एक एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स और ये वाई, हमें क्या करना है, पहले y इक्वल टू 2x। वाई इक्वल टू 2x क्या होता है, एक लाइन होता है जो कहाँ से पास करता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करेगा, तो पास करा देते हैं इसको। ये हो गया आपका y इक्वल टू 2x वाला लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक पैराबोला होगा, क्या होगा,
एक पैराबोला होगा। तो एक पैराबोला है, तो एक हमने रफ ड्राइंग कर लिया है कि भाई क्या होगा, एक y इक्वल टू 2x लाइन होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला होगा। अब आपको बाउंडेड रीजन देखना है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि उसके बाद आपको क्या देखना होता है, सिलेक्ट रिक्वायर्ड रीजन। जो भी आपका रीजन है रिक्वायर्ड वो सिलेक्ट करो एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, रीजन सिलेक्ट करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं फिर। तो रीजन सिलेक्ट करने के लिए हमें दो ही काम करना होता है गाइज। एक क्या, किसी भी लाइन का दो ही पोर्शन हो सकता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। मैं अगर ऊपर वाला ले लेता हूँ इस लाइन के, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, कोई रीजन बाउंड नहीं होगा। इधर क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं नीचे वाला ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट, तो मुझे बाउंडेड रीजन दिख रहा है। और वैसे ही अगर मैं इस पैराबोला के ऊपर एक ले लूँ या एक नीचे ले लूँ, तो नीचे अगर लूँगा तो कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन अगर ऊपर ले लूँ तो फ़ायदा दिख रहा है। तो समझ में आ गया बाउंडेड रीजन कैसे सिलेक्ट करते हैं। ऐसा रीजन जिससे मतलब गिवन आपका फिगर क्या हो, बाउंड हो जाए। तो एक स्ट्रिप ले लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया था, इस क्वेश्चन में हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। तो इसके लिए तो क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने के बाद पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, एक ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम है ये क्या है, 0,0। लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये एक पैराबोला को कट कर रहा है और एक लाइन को। तो लाइन और पैराबोला की जो इक्वेशंस हैं उनको आप बेसिकली सॉल्व कर लोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो y इक्वल टू, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 2x एक एंड एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ऐसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x कॉमन ले सकते हैं हम, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या हो गया, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 आ गया। इस x के लिए 0 और x माइनस 2 के लिए भी एक बार 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो भी दो आपके आंसर हैं फॉर x, जो दो सॉल्यूशंस हैं उनको आप किसी भी क्वेश्चन में रख के सेटिस्फाई कराओ। तो अगर मैं इसमें रखूँ y इक्वल टू, जब मैं 0 रखता हूँ तो 2 इंटू 0 ये कितना आ जाएगा 0, और y इक्वल टू जब मैं 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा मिला वो क्या है, जब हम 0 रखते हैं तो 0 ही मिलता है, जब हम x में 2 रखते हैं तो y में कितना मिलता है 4, y में कितना मिलता है 4। तो इस तरह से गाइस हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। तो ये आपका बेसिकली कौन सा पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया 2,4। और ये इसको तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट भी देखा था और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर लिया कैसे निकलता है ये। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब स्ट्रिप चूज करना होता है, जाके देख सकते हो क्या चूज करना होता है, स्ट्रिप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नाउ ड्रॉ द स्ट्रिप आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज करा है हमने। तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज करते हैं हम लोग तो देखो क्या होता है, इनर लिमिट तो होता है x का और आउटर लिमिट होता है y का। इनर लिमिट होता है x का, आउटर लिमिट होता है y का। फॉर लिमिट्स, अब इनर लिमिट निकलेगा कैसे, स्ट्रिप्स की एंड पॉइंट की इक्वेशन लिखो, वो भी x में। ये अगर x में है तो आपको किस में लिखना है, x में ही लिखना है। ठीक है, ये क्या करना है, स्ट्रिप के एंड पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि कौन सा लाइन या पैराबोला वो टच कर रहा है। जिसको भी टच कर रहा होगा वहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेना। तो चलो इसको करते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका, तो इसका एंड पॉइंट क्या है, एक तो ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी ये मेरा अगर इसको अगर देखें, ये जो मेरा स्ट्रिप था, ये जो मेरा स्ट्रिप है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एंड पॉइंट क्या होगा, एक तो ये होगा
और एक तो ये होगा। तो एंड पॉइंट का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, इफ़ यू वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर एंड पॉइंट्स, तो हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि एक एंड पॉइंट किसको टच कर रहा है, एक एंड पॉइंट टच कर रहा है इस वाले को, जिसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ हॉरिजॉन्टल है तो इनर कैसा होगा, इनर लिमिट शुड बी इन x, और आउटर लिमिट कैसा होगा, आउटर लिमिट शुड बी इन y, तो y में होगा। तो यहाँ से जो मैं इनर लिमिट लिखूंगा, तो इनर लिमिट के लिए x में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये जो पैराबोला है यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू अंडर रूट वाई। ये तो समझ में आता है कैसे निकाला मैंने, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो फिर रूट y इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हम लोग इससे निकालते हैं। तो अब इस पॉइंट के लिए देखते हैं, तो एक एंड पॉइंट के लिए क्या हो गया, x इक्वल टू अंडर रूट वाई, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का जो एंड पोर्शन है वो किस लाइन को टच कर रहा है, या पैराबोला को टच कर रहा है, हाइपरबोला को टच कर रहा है, किसे टच कर रहा है उसको देखना है। तो किसे टच कर रहा है, ये इस लाइन को। तो ये जो लाइन है हमारा क्या है, ये लाइन है हमारा y इक्वल टू 2x। कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 2x लाइन। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y/2। तो ये हो गया x इक्वल टू y/2, और ये हो गया x इक्वल टू रूट वाई, और ये हो गया x इक्वल टू y/2। तो इनर लिमिट हमें मिल चुका है। इनर लिमिट क्या होगा, इनर लिमिट जो x में है वो, x में जो है वो y/2 से लेके रूट वाई तक जा रहा है, y/2 से लेके रूट वाई तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, ये y/2 से लेके अंडर रूट वाई तक जा रहा है। तो इस तरह से हमने इनर लिमिट निकाल लिया, वो भी x में, ठीक है। अब आउटर लिमिट देखते हैं। आउटर लिमिट जो है हमारा, आउटर लिमिट के लिए क्या करते हैं, अपने स्ट्रिप को फ्रॉम डाउनमोस्ट पोर्शन से लेके, डाउनमोस्ट रीजन, डाउनमोस्ट प्लेस से लेके अपर मोस्ट प्लेस तक लेके जाते हैं, ठीक है, अपर मोस्ट रीजन तक लेके जाते हैं बेसिकली। तो अगर देखो मैं, तो ये सबसे नीचे अगर आ जाए और सबसे ऊपर जब चल जाए, इस रीजन में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो बताओ। ये जो रीजन है हमारा, यहाँ पे अगर देखें तो स्ट्रिप कहाँ तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स ये स्ट्रिप अगर आया तो यहाँ तक आ सकता है, और नीचे आया तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये जब एकदम अपने इंड पोर्शन पे आ जाएगा, डाउन मोस्ट पोर्शन पे और सबसे अपर मोस्ट पोर्शन पे, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, आउटर लिमिट में y की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू देखनी है। तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, और यहाँ पे आ जाएगा अगर स्ट्रिप, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू है 4, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो अब आउटर लिमिट भी हमें मिल गया। आउटर लिमिट क्या मिला हमें, y जो है वो, y जो है फ्रॉम 0 to 4, ये मूव कर रहा है 0 to 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसमें लिमिट्स पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ हमने कैसा लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है, हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए क्या होता है, dx dy। तो अंदर वाला x के रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट्स हमने निकाल रखी है। x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है y/2 से लेके रूट वाई। तो ये x इक्वल टू y/2 से लेके x इक्वल टू रूट वाई तक जाएगा, ठीक है। और जो हमारा आउटर लिमिट है, आउटर लिमिट क्या है, वो y की है, उसकी लिमिट क्या है 0 से 4, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4। अब इसी को आपको बेसिकली सॉल्व करना है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर पाओगे, कुछ है नहीं इसमें, तो उसको सॉल्व करना। और एक स्टेप मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसके आगे कर लेना। पहले आपको करना है x के रिस्पेक्ट में,
तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब होगा तो एक्स क्या होगा हमारा वेरिएबल और वाई क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर देखें तो ये हो गया वाई इक्वल टू 0, ये हो गया वाई इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और वाई स्क्वायर तो ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर मान लो ये ऐसे कांस्टेंट होता और यहाँ पे होता dx, तो इसका क्या हो जाता वाई स्क्वायर बाहर हो जाता और यहाँ पे 1 dx, तो वाई स्क्वायर और 1 का क्या हो जाता 1 का हो जाता x। समझ में आया क्या होता। तो वैसे ही यहाँ पर अगर देखें तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ पे रख दो x इक्वल टू वाई बाई 2 और यहाँ पे रख दो x इक्वल टू रूट वाई। फिर कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो भी होगा उसको फिर इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। डी वाई रिस्पेक्ट में सॉल्व करने के बाद फिर कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेना और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तो गाइज बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे हमारा गिवन है इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन वाई डी ए वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 0। तो आपको एक यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से तो एक पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा पैराबोला, और यहाँ से क्या होगा ये एक लाइन है जो कहाँ कहाँ टच करेगा, एक तो 2,0 पे एंड एक 0,2 पे। ये क्या है, ये है बेसिकली वाई एक्सिस। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले से। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपका है ये आपका क्या है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने बना रखा है पहले से। ये आपका क्या हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 2, जो x पे कहाँ कट कर रहा है 2,0 और y पे कहाँ कट कर रहा है 0,2, 0,2। ठीक है, तो इस तरह से है हमारा वो ये जो ग्राफ है, इस तरह से हमारा बनेगा। अब हम दो तरह की स्ट्रिप ले सकते हैं गाइज, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हमें क्या ध्यान रखना है, पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। स्टेप 1 क्या था, स्टेप वन था कि स्टेप 1 में रीजन ड्रॉ करो, और 2 क्या था स्टेप 2 रिक्वायर्ड रीजन बाउंडेड को सिलेक्ट करो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इसमें मेरा रीजन ड्रॉ हो चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये पॉइंट हमें मालूम है, ये पॉइंट हमें मालूम है, और हमें एक ये पता करना होगा, ये हमें मालूम नहीं है। ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये देखो कौन कौन सी इक्वेशंस को कट कर रहा है। तो एक ये कट कर रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और ये कौन सा लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इनको सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे डाल दें y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बेसिकली क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 और x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो दो सॉल्यूशंस होंगे, एक -2 और एक 1। तो पुट करके देखते हैं अब किससे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ y इक्वल टू, अगर -2 हमने पुट किया तो कितना आ गया हमारा, आ गया 4।
और अगर y इक्वल टू 1 किया तो कितना आ जाएगा 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम चल गया हमें क्या होगा, एक होगा 1, जब मैंने पुट किया तो 1 आया, और जब मैंने -2 पुट किया तो 4 आया। तो एक 1,1 और एक -2,4। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से इसको अगर देखें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1। तो ये कौन सा पॉइंट है, 1,1, और एक यहाँ पे भी कट कर रहेगा इस, तो ये हो गया आपका -2,4। तो यहाँ पे y में तो 4 होगा और x में कहीं पे इधर -2 होगा, ये -2 और ये 4। तो इस तरह से आपका है ये। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। अब स्टेप 3 क्या था कि स्ट्रिप चूज करो, आप स्ट्रिप को चूज करो। तो स्ट्रिप दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से स्ट्रिप का रिक्वायरमेंट है हमें। तो अगर मैं यहाँ से वर्टिकल स्ट्रिप एक सिलेक्ट कर लूँ, वर्टिकल स्ट्रिप, ये वर्टिकल स्ट्रिप हो गया। अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारा क्लैरिटी आएगा कि क्या मैं कह रहा था कि कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर क्यों डेंजरस होता है, सॉल्विंग टाइम कुछ है नहीं उसमें, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप चूज किया। अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी चूज करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब चूज करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, कॉर्नर मिल जाएगा। तो वो देखेंगे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे 0,2 1,1। अब हम क्या करते हैं, हमें जब मैंने कैसा स्ट्रिप चूज किया है, हमने स्ट्रिप चूज किया है वर्टिकल स्ट्रिप। तो ये बताओ वर्टिकल स्ट्रिप में क्या क्या हमें मालूम है। वर्टिकल स्ट्रिप में एक बात तो मालूम है कि वर्टिकल स्ट्रिप अगर होगा तो इनर लिमिट किसमें होगा, इनर लिमिट होगा हमारा इज इन y, और जो आउटर लिमिट होगा, आउटर लिमिट होगा हमारा इज इन x। ठीक है, तो y और x। तो इनर लिमिट निकालने के लिए एक ही रूल है, वो क्या है कि एंड पॉइंट पे जाओ और एंड पॉइंट के इक्वेशंस को देखो, और जिस एक्सप्रेशन में आपको चाहिए, y में चाहिए तो y में निकाल लो, x में चाहिए तो x में निकाल लो, वो इक्वेशन ही बता देगा। तो देखो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये एंड पॉइंट है इसका, और एक ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पे आ गया मैं, और यहाँ का इक्वेशन देखा मैंने, कौन सा इक्वेशन है ये, तो ये इक्वेशन है x + y = 2, x + y = 2। बताओ इनर लिमिट के लिए हमें कैसा चाहिए, यहाँ पे इनर लिमिट हमें चाहिए y में, इनर लिमिट चाहिए हमें y में। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y = कितना हो जाएगा 2 - x। तो यहाँ पे हमने y = कितना हो गया 2 - x। ऐसे ही ये एंड पॉइंट है, इसका इक्वेशन क्या है y = x²। तो y में ही चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट y में ही दिया हुआ है ये। तो ये कितना हो जाएगा y = x², y = x²। तो एक हो गया आपका y = x² और एक हो गया y = 2 - x। तो इस तरह से हमने अपना इनर लिमिट का काम कर लिया पूरा। y क्या है हमारा, y है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, x² से जा रहा है 2 - x, x² से 2 - x। ठीक है, आउटर लिमिट के लिए क्या कर सकते हैं, आउटर लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है वर्टिकल में, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, तो रीजन तो क्लियर है ना, रीजन कौन सा है हमारा, रीजन ये है, ये हमारा रीजन है। कैसे, क्योंकि एक था ये x + y = 2, और एक है हमारा y = x²,
और एक था हमारा x इक्वल टू 0। एक कौन सा था हमारा, x इक्वल टू 0। और एक और बात इसमें ऐड कर लो कि x इक्वल टू 0 तो है ही, और यहाँ पे एक साइड में ऐड कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन में कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए किधर होगा, x इक्वल टू 0 किधर होगा, इधर। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन था। तो बाउंडेड रीजन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे जाओ, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ गए और राइट मोस्ट पॉइंट पे भी आ गए। दोनों पॉइंट पे जाके देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा स्ट्रिप आ जाए एकदम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ जाएगा मेरा स्ट्रिप तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा x का वैल्यू क्या है, क्योंकि आउटर लिमिट हमें किस में चाहिए, x में चाहिए। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ और वहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा आ जाए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0। x का वैल्यू कितना है, ये x का वैल्यू है 0। और अगर राइट मोस्ट पॉइंट पे आ जाए, राइट मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, ये। तो यहाँ पे अगर आ जाए हम, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है 1। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। तो आउटर लिमिट का भी हमने काम कर दिया। x जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 1। अब इतना काम करने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, लिमिट पुट करो और सॉल्व कर दो। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन काफ़ी करा है हमने। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, वाई डी ए, वाई, और हमने वर्टिकल लिया है तो कैसे लेना पड़ेगा, डी वाई डी एक्स। तो ये हो गया हमारा इनर, तो वाई में होगा। तो वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई हमारा जा रहा है फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। और आउटर लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेसिकली। आप सॉल्व कर सकते हो या फिर मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा y जो है वेरिएबल है और x क्या है, x तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो x पे चिंता लेनी नहीं है। तो y का अगर देखें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और ये y का कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके y इक्वल टू 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको अगर सॉल्व करें तो लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 अगर बाहर निकाल दें तो वाई स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स कितना पुट करना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा हो गया। और इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे डी एक्स। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 1/2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 और dx। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसमें तो कुछ है नहीं, x के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करोगे तो ये सिंपल है एकदम, 1/2 बाहर और 4 का हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। अब लास्ट में लिमिट पुट कर दो 1/2, ये 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1/3 माइनस 2 2 जा 4, तो ये 2 माइनस 1/5, माइनस अगर 0 पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है बेसिकली, तो ये सॉल्व कर लेना आप।
ठीक है गाइज, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ था हमारा वो कंप्लीट होता है। अगर आप बोलोगे तो इसका मैं हॉरिजॉन्टल वाला भी करा सकता हूँ, ट्राई करेंगे हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या होगा। तो पहले तो इसके लिए ग्राफ शायद मैंने बनाया था, हाँ है। तो ये आपका ग्राफ है। तो देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो गाइस हम लोग जो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं इसमें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने के बाद क्या होता है, ये आपको कॉर्नर मिलता है बीच में। जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पे एक बीच में कॉर्नर मिलता है। देखो ये जो आपका स्ट्रिप है पूरे पूरे रीजन में अगर मूव करें तो बीच में कहीं भी कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए, कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए। और जैसा कि हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैं इधर से इधर मूव करूँगा तो ये एक बाउंड्री लाइन आएगी जहाँ पे हमें कॉर्नर मिल रहा होगा, जहाँ पे हमें कॉर्नर मिल रहा होगा। तो जब ऐसा हमें दिखेगा कि हमें जब कॉर्नर मिल रहा होगा तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा टफ होता है। लेकिन तब भी मैं बना के दिखाता हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक कॉर्नर के ऊपर वाले पोर्शन को अलग सॉल्व करना है, कॉर्नर के नीचे वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करना है, अलग से सोचना है, यू कैन से। तो अलग से सोचूंगा, कैसे सोचूंगा, सारा जितना स्टेप है, जितना मैंने पीछे स्टेप लिखा है वो सारा स्टेप लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएंगे, एक बार इतने रीजन के लिए और एक बार नीचे वाले रीजन के लिए, कॉर्नर के ऊपर वाले रीजन के लिए, कॉर्नर के नीचे वाले रीजन के लिए। तो देखो फर्स्ट क्या था, स्ट्रिप चूज करो, स्ट्रिप चूज कर लिया मैंने। मेरा अभी का मानना क्या है कि इतना ही मेरा, इसी पॉइंट तक मेरा एक रीजन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके इंड पॉइंट पे आता हूँ। ये मेरा इंड पॉइंट है, ये इंड पॉइंट, और एक ये इंड पॉइंट है। ये दोनों इंड पॉइंट पे जाओ और वहाँ का इक्वेशन लिखो, वहाँ का इक्वेशन लिखो। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लिया है मैंने, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इनर लिमिट होता है एक्स में, इनर लिमिट होता है एक्स में। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू, तो हम साफ साफ देख सकते हैं ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लाइन है। और ये जो मेरा लाइन था ये कौन सा लाइन था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। और ये जो मेरा कॉर्नर आया था, कॉर्नर कितना आया था, 1,1। और ये जो पॉइंट है ये है हमारा 0,2, और ये है हमारा 2,0, ये है हमारा 0,0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम x इक्वल टू निकालेंगे। तो x इक्वल टू अगर यहाँ से निकालें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √y। तो ये कॉर्नर जो है ये x इक्वल टू √y को टच कर रहा है, x इक्वल टू √y को टच कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया x इक्वल टू √y, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक एक्सिस को टच कर रहा है। तो कौन सा एक्सिस है ये है हमारा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए कौन सा इक्वेशन होता है, x इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए था क्या, x में ही चाहिए था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ मिल गया x इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को अपर मोस्ट रीजन और लोअर मोस्ट रीजन तक ले जाना है। तो अगर मैं इसको अपर मोस्ट रीजन और लोअर मोस्ट रीजन तक ले जाऊं तो ध्यान समझना, ये कहाँ तक मेरा रीजन, मैंने अभी बोला कि मेरा रीजन मान के चलना है कि यहीं तक है, कॉर्नर तक ही है। तो यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले गया मैं। तो यहाँ तक ले गया तो वहाँ पे जाके आपको क्या देखना है, वहाँ पे इनर हॉरिजॉन्टल केस में इनर लिमिट कैसा होता है, वाई का होता है। वहाँ पे जाके आपको वाई का वैल्यू देखना है। तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, जब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँगा, इस पॉइंट पे सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पे आ जाऊँगा, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा मुझे वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू देखो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वाई का वैल्यू है हमारा 1। वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 1। और सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर इस स्ट्रिप को सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे लेके आऊँ
सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y के वैल्यू हो जाएगा 0। तो सब क्लियर है। x हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, x हमारा जा रहा है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू रूट वाई, 0 टू अंडर रूट वाई। और जो y है हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू 1, 0 टू 1। ठीक है, अब ऊपर वाले रीजन को देखते हैं। इतना रीजन का एनालिसिस हमने कर लिया, ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले में क्या होगा, ये कॉर्नर के ऊपर वाला, तो कॉर्नर के ऊपर वाले में क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस, इसके एंड पॉइंट पे जाओ, इसके एंड पॉइंट पे जाओ। देखो ये है हमारा एंड पॉइंट और एक हमारा ये एंड पॉइंट है। तो ये एंड पॉइंट पे हमारा जो है इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो कौन सा इक्वेशन होगा, हॉरिजॉन्टल में x का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2 माइनस वाई। और ये वाला अभी भी क्या है, ये वाला हमारा x इक्वल टू 0 ही है। तो ये x इक्वल टू 0 और ये हो गया x इक्वल टू 2 माइनस वाई। तो अगर ऊपर वाले के लिए लिखें तो x हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू 2 माइनस वाई। अब इसमें भी क्या करेंगे, डाउन मोस्ट पोर्शन अपर मोस्ट पोर्शन। तो डाउन मोस्ट रीजन पे आता है, तो यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे मैं आ जाऊँगा, इस पॉइंट पे मैं अगर आ जाऊँगा तो नीचे आते आते इस पॉइंट पे जब मैं आ गया तो वहाँ पे देखो कि y का वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें इनर लिमिट कैसा होता है, y का होता है। तो y का वैल्यू देखो, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे मेरा y का वैल्यू कितना है, इस पॉइंट पे मेरा y का वैल्यू है 1, y का वैल्यू कितना है 1। और इसके सबसे ऊपर इस अगर स्ट्रिप को सबसे अपर मोस्ट पॉइंट पे लेके आ जाए, यहाँ पे लेके आ जाए, तो यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो y भी हमें मालूम चल गया कितना होगा, फ्रॉम 1 टू 2। कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम 1 टू 2। अब बस आपको लिख लेना है, हम क्या सॉल्व करना चाहते थे, हम सॉल्व करना चाहते थे इंटीग्रेशन। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था y dy y dA। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था y dA, ये r। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया। हॉरिजॉन्टली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y और ये dx और ये dy, लेकिन ये दो पोर्शन में बटेगा, y dx dy। कैसे बटेगा, एक नीचे वाला पोर्शन एक ऊपर वाला पोर्शन, दोनों के लिए अलग अलग हम लोग लिखेंगे, नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए। ठीक है, तो अगर हम नीचे वाले के लिए लिखें तो नीचे वाले के केस में क्या है, x जो है वो 0 से लेके रूट वाई तक जा रहा है। ये जो इनर लिमिट है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू रूट वाई। और जो y जो है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 टू 1, 0 टू 1। ठीक है, y जा रहा है हमारा 0 टू y इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखें, ये हो गया आपका लोअर रीजन, ये हो गया अपर रीजन। ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये हो जाएगा आपका अपर रीजन, अपर रीजन के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपर रीजन के लिए क्या था, x हमारा 0 टू 2 y हमारा 1 टू 2। x जो है हमारा वो x जो है वो 0 से लेके 2 माइनस वाई, x जो है वो 0 से लेके 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। और y जो है हमारा 1 से लेके 2, y जो है 1 से लेके 2, यही था, y हमारा 1 से लेके 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो। तो समझ में आया ये कैसे होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपको कॉर्नर के हर हिस्से को, कॉर्नर अगर बीच में कॉर्नर आ गया
तो कॉर्नर से जितने भी पार्ट बन रहे हैं उन हर पार्ट को आपको इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा। जब एनालिसिस करके आप सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। तो अगर कॉर्नर आता है तो कितना काम करना पड़ता है ये मैं बताना चाहता था। ये कॉर्नर के केस में क्या होगा, इसको भी सॉल्व करना, सॉल्व करके आप आंसर चेक कर सकते हो कि सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आएगा, सेम एज वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आगे हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर देखेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो गाइज इस तरह से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। टिल देन टाटा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए एग्जाम आपका बेहतर हो।